हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल गुरु में। आज से अपन एक नया सफर, नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं अपने पहले चैप्टर सेट से। तो ये जो जर्नी स्टार्ट हो रही है ये किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए नहीं है। आप बोर्ड के हो, या आप 11th क्लास में हो, या आप 12th बोर्ड के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर 11th क्लास में हो, या फिर आप एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर आप एयरफोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसके अंदर 11th और 12th का मैथ आता है। तो हर एक उस बच्चे के लिए ये सफर है, ये जर्नी है। इसके अंदर अपन बिल्कुल बेसिक से चीजों को पकड़ेंगे और धीरे धीरे स्टेप वाइज उसमें एडवांस लेवल लेके आएंगे। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, कंसेप्ट को बिल्कुल डिटेल के साथ समझेंगे। जितने भी कंसेप्ट है उनको इतनी डिटेल के साथ समझेंगे कि उनको जितने टाइप से यूज कर सकते हैं उतने टाइप से उसको यूज करना भी सीखेंगे। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी को। पहला जो चैप्टर है वो सेट है। सेट से स्टार्ट करते हैं। बचपन से अपन बहुत सारी चीजों को सुनते हुए आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि अपने घर पे कभी ना कभी किसी ना किसी के, हर एक बच्चे के घर पे, ये कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसके घर पे एक सेट नहीं आया होगा, एक डजन कॉपियों का। या फिर आपकी बुक्स आती हैं जो स्कूल्स प्रोवाइड करता है, वो भी ये कहता है कि ये 12th क्लास की बुक का सेट है, ये 11th क्लास की बुक का सेट है, ये 5th क्लास की बुक का सेट है। तो उसी सेट वही है, सेम सेट है बिल्कुल, उसी को ही अपन यहाँ पर फुल डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे आपने देखा कि 12 कॉपियों का सेट, एक डजन कॉपियों का सेट हमारे पास आता है। उसके अंदर क्या होता है, लिमिटेड चीज होती है। क्या होती है, लिमिटेड होती है कि 12 ही कॉपियों का सेट है जिसको हम काउंट कर सकते हैं, और जो हर एक आदमी के लिए वो 12 ही कॉपियां हैं। कोई आदमी उसको ये नहीं कहेगा कि ये 13 कॉपियां हैं, कोई ये नहीं कहेगा कि ये 14 कॉपियां हैं, या फिर कोई ये नहीं कहेगा कि ये कॉपियां ही नहीं है, ये कुछ और चीज है। वो हर एक आदमी के लिए क्या हो गई, वेल डिफाइन हो गई वो चीज। वो 12 कॉपियां हर एक आदमी में, यूनिवर्स में कहीं पर चले जाना, जहां पर भी आदमी, जहां पर भी जीवन संभव है, वो यही बताएगा कि ये 12 ही कॉपियां हैं और ये रियल में कॉपियां हैं, क्योंकि ये वेल डिफाइन है हर एक आदमी के लिए कि वो 12 ही कॉपियां हैं। अभी बात करते हैं अपन इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर 5 वोवल होते हैं। आप किसी से पूछना, जर्मनी के आदमी से पूछना, इंडिया के आदमी से पूछना, या आप ऑस्ट्रेलिया के आदमी से पूछना, हर एक आदमी यही बोलेगा कि इंग्लिश के अंदर 5 वोवल्स होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। तो वो हर एक आदमी के लिए क्या हो गया, वेल डिफाइन हो गया। कोई ये नहीं कहेगा कि 6 वोवल होते हैं, कोई ये नहीं कहेगा कि 2 वोवल होते हैं। जिससे भी आप पूछोगे हर एक यही बताएगा कि 5 ही वोवल्स होते हैं। और वो कॉपियों वाली बात जो मैंने बताई, आपने जब से कॉपियां यूज करनी शुरू की होंगी तब से कभी ना कभी एक डजन कॉपियों का सेट आया होगा, और आपने वहां पर भी सुना होगा कि ये एक डजन कॉपियों का सेट है। ठीक है, तो अब बात करते हैं सेट की डेफिनेशन के बारे में। कुछ चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि सेट की डेफिनेशन होती क्या है। तो सेट की डेफिनेशन क्या होती है, इट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ सेम काइंड। क्या होता है सेट, क्या होता है, इट इज ए collection of well defined and distinct objects of same kind। क्या होता है, ऑफ सेम काइंड। क्या होता है, ऑफ सेम काइंड, यानी कि वेल डिफाइंड कलेक्शन। सबसे पहले क्या हो गया, कलेक्शन हो गया। एक डजन कॉपियों का क्या कलेक्शन है एक, और वेल डिफाइंड यानी कि हर एक आदमी के लिए, हर एक कंडीशन में वो वेल डिफाइंड है कि वो 12 ही कॉपियां हैं और कॉपियां ही हैं। और दूसरा क्या हो गया, डिस्टिंक्ट, और 12 की 12 अलग है, अलग है, डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है सारे के सारे उसके अंदर, और सेम काइंड, एक ही जैसे, यानी कि कॉपियां है तो कॉपियां ही है। उसको क्या बोलेंगे, सेट ऑफ कॉपीज। उसको ये नहीं बोलेंगे सेट ऑफ बुक्स या सेट ऑफ कॉपीज एंड बुक्स। अगर उसके अंदर 2-4 बुक्स भी हैं तो सेट ऑफ कॉपीज नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा, सेट ऑफ कॉपीज नहीं रहेगा। तो इसीलिए क्या ऐड किया गया है, सेम काइंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अपन बात करते हैं, जैसे अपने को बोले सेट ऑफ ह्यूमन बींग, सेट ऑफ ह्यूमन बींग्स इन योर हाउस।
आपके घर में कितने आदमी इंसान रहते हैं, तो आप क्या करोगे, आप यही बताओगे खुद, मम्मी पापा, भाई बहन, दादा दादी, यही आएंगे। अब ये तो है नहीं कि आप उसके अंदर आपके घर में पालतू पशु हैं, गाय है, भैंस है, उसको भी ऐड कर दोगे, नहीं करोगे, क्योंकि वो सेम काइंड के नहीं है। बात किसकी हो रही है, ह्यूमन बींग्स की। ह्यूमन बींग्स आप खुद ही हैं। ह्यूमन क्या है, आपके घर में जो ह्यूमन बींग्स है उन्हीं का ही एक सेट बनाओगे। ये तो है नहीं कि आपके घर में गाय है, भैंस है, उसको भी ऐड कर दोगे, नहीं करोगे। वो क्या है, वो डिस्टिंक्ट क्या हो गए, सेम काइंड के नहीं रहे। डिस्टिंक्ट तो आपके हो ही गए, आप हो, भाई है, बहन है, मम्मी है, पापा है, दादा दादी है, सारे के सारे क्या हो गए, डिस्टिंक्ट हो गए, पर सेम काइंड के हैं। सेम काइंड के डिस्टिंक्ट यानी कि अलग अलग हो गए आप, ठीक है। उसके अंदर गाय भैंस बछड़ा नहीं ऐड करोगे। अभी इसी के ऊपर एक बात और करते हैं। अभी बात आ जाए सेट ऑफ लिविंग थिंग्स इन योर हाउस। क्या हो गया, सेट ऑफ लिविंग थिंग्स इन योर हाउस। उसके अंदर आप खुद को भी ऐड करोगे, मम्मी पापा को भी ऐड करोगे, सभी को ऐड करोगे, गाय हो गई, भैंस होगी, उनको भी ऐड करोगे, ठीक है। तो ये सारी, अगर कुत्ता है, बिल्ली है, चूहा है, ये सारी की सारी क्या हो गई, लिविंग थिंग्स हो गई। तो ये क्या हो गया, उनका सेट हो गया, वेल डिफाइंड है। ये भी एक वेल डिफाइंड है, कंप्लीट है। बात हो गई क्लियर कि सेट होता क्या है। तो यहां से एग्जाम्पल से एक बता देते हैं आपको, सेट ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। ये क्या है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, सॉरी ये सारे के सारे क्या है, इसके अंदर वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट हैं, और ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, सेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेट। अब बात करते हैं सेट के रिप्रेजेंट करने के तरीके को। सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो सेट को हमेशा कैपिटल अल्फाबेट से यूज रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, एंड सो ऑन। सेट को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, ए बी सी। ए बी सी इसको डिनोट करते हैं या फिर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे बोलते सेट ए इज द कंटेनिंग लिविंग थिंग्स इन योर हाउस। ये क्या हो गया, सेट ए हो गया, तो उसको क्या लिखेंगे, ए सेट लिखेंगे। सेट ए इक्वल टू, बात करें इसकी तो, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, सेट ए क्या हो गया, ऑल नेचुरल नंबर्स। क्या हो गया, सेट ए सेट, इसका मतलब क्या हो गया, एक सेट है ऑल नेचुरल्स नंबर का, सभी नेचुरल नंबर का ये क्या है, सेट है। तो आपको बहुत सारी चीजें आपको यहां पर क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अभी बाद में बात करेंगे इसके लिखने के मेथड को, कि हाउ टू राइट ए सेट, ठीक है। पर मैं एक बार लिख देता हूं, ठीक है, कंफ्यूज मत होना कि मैंने क्या लिख दिया, ये जस्ट एक प्रिपरेशन है, आपको पता लग जाएगा कि सेट कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो यहां पर क्या किया, सेट ऑफ ऑल वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, रिप्रेजेंट किससे करेंगे, ए से करेंगे। तो मैंने लिख दिया ए, आई, ओ, ई और यू। ये क्या हो गया, सेट हो गया किसका, सेट ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, सेट ऑफ ऑल वोवेल्स, सेट ऑफ ऑल वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, कंप्लीट है। और किससे रिप्रेजेंट, ए से, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये जो इसके अंदर लिखे हुए ना, ये क्या कहलाएंगे, एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। और इनको किससे डिनोट करेंगे, इनको डिनोट करेंगे स्मॉल लेटर से। किससे करेंगे, स्मॉल लेटर से, जैसे ए बी सी डी, दैट्स इट। तो इनसे इसको डिनोट करेंगे। यहां पर एक चीज और नहीं आ गई, आप ये देखो, जो ए है वो सेट ए के अंदर है, यानी कि ए बिलोंग्स टू सेट ए। अभी बात करें आपके बारे में, आप क्या होगा, आपका एक गांव है, तो यही बोलेंगे ना, फॉर एग्जांपल आपका गांव है कोई, ठीक है, तो उसको यही बोलेंगे ए आपका नाम से, कि मनीष बिलोंग टू दैट गांव, दैट विलेज, ठीक है, मनीष बिलोंग टू दैट विलेज, यही बोलेंगे, यानी कि आप उस गांव से बिलोंग करते हो, आप उस गांव में रहते हो, आप उस गांव के एक नागरिक हो, सिंपल सी बात है। तो यहां पर क्या होगा, ए बिलोंग्स टू ए, क्या हो जाएगा, ए बिलोंग्स टू सेट ए, कंप्लीट। अब ये इतना बड़ा लिखते हैं ना, इसकी जगह क्या कर दिया, चेंज कर दिया, इसके लिए एक सिंबल ले आए, वो क्या आ गया, ये एक ग्रीक लेटर आ गया, ए बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब क्या हो गया, ए बिलोंग्स टू सेट ए, यानी कि ये जो एलिमेंट है वो सेट ए से बिलोंग करता है। कंप्लीट, फंडा क्लियर हुआ यहां से। अभी बात करते हैं, अभी आ जाए यहां पर सी आ जाए, सी को बोले कि सी इससे बिलोंग करता है कि नहीं करता, तो कैसे लिखेंगे, सी इज नॉट बिलोंग्स टू ए, यही लिखेंगे, सी इज नॉट बिलोंग्स टू ए, इतना लिखेंगे। पर
इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है ना अपने को, अपन को पता है ये क्या है, ए बिलोंग्स, इसका मतलब क्या, बिलोंग्स टू, ये क्या है, ए इज बिलोंग्स टू ए, तो इसका मतलब क्या है ग्रीक लेटर ई का कि ए बिलोंग्स टू ए। अभी बात आएगी सी बिलोंग्स टू ए, तो इसको अगर काट देंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब यही हो जाएगा, इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। तो जहां पर भी ये लिखा मिले ए बिलोंग्स टू ए, मतलब समझ जाना है कि ये सेट ए का एक एलिमेंट है, और अगर ये लिखा मिले इसका मतलब समझ जाना कि ये सेट ए का एलिमेंट है ही नहीं, ये सेट ए के अंदर है ही नहीं। कंप्लीट हुआ, इतना आपको क्लियर हुआ कि सेट क्या होता है, सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, सेट के एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जो ये अंदर लिखे हुए ये सारे के सारे क्या होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ ए सेट। तो सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, एक छोटी सी समरी ले लेते हैं 5 सेकंड की। सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन, ठीक है, सेम काइंड डिस्टिंक्ट एलिमेंट का कलेक्शन क्या कहलाता है, सेट कहलाता है। उसके बाद बात करते हैं रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैपिटल लेटर्स ए बी सी से सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके एलिमेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट से उसके एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ए बी सी। और अगर कोई सेट, कोई एलिमेंट सेट ए से बिलोंग करता है तो उसको क्या कहेंगे, ए बिलोंग्स टू ए, उसको इस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, न कि ये लिखेंगे, ठीक है। और इज नॉट बिलोंग्स टू ए का मतलब क्या है, ई लिखा और उसके ऊपर कांटा मार दिया, इसका मतलब ये इससे बिलोंग ही नहीं करता है। सिंपल हुआ, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं सम इंपॉर्टेंट नंबर सेट। क्या पढ़ते हैं, नेक्स्ट है सम इंपॉर्टेंट नंबर। ये जो टॉपिक है ना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे बच्चे इसके अंदर कंफ्यूज रहते हैं। आज आपको कंफ्यूजन, बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, कि कुछ सेट होते हैं उनको पर्टिकुलर एक लेटर से डिनोट करते हैं, तो वो चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले बात करते हैं एन से। एन क्या होता है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। एन क्या होता है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। इसको, ये होता क्या है, नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, यानी कि जहां पर कैपिटल एन आपको लिखा मिल गया उसका मतलब आप समझ जाना, अगर ये लिखा भी नहीं है और बहुत सारी जगह ये लिखा नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ ये लिखा मिलेगा, मतलब इसका मतलब क्या है, ये पूरा सेट ऑफ ऑल नेचुरल्स नंबर। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये क्या होगा, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, हम सभी को पता है 1 से स्टार्ट होते हैं, तो ये किसी को भी कंफ्यूज नहीं होगा। अब बात करते हैं इससे आगे। अब ये एक आएगा डब्लू। ये क्या होता है, डब्लू जहां पर लिखा मिल गया आपको सेट के अंदर, रिलेशन के अंदर, फंक्शन के अंदर, इन चीजों में आएगा ही आएगा। और फंक्शन एक ऐसा चैप्टर है जिसके बिना कैलकुलस भी संभव नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री भी संभव नहीं है, और न ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी कि हर चीज फंक्शन के ऊपर ही वर्क करेगी। ये क्या होगा, सेट ऑफ होल होल नंबर्स। होल नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं, हमें पता है कहां से स्टार्ट होते हैं, 0 से 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ये क्या हो गया, सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स। क्या हो गया, सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स। अब आपको एक लेटर मिलेगा जेड, और क्या मिलेगा, इसकी जगह आई मिलेगा। ये दोनों के दोनों सेम होते हैं, कभी भी इनके अंदर कंफ्यूज मत होना कि ये दोनों के दोनों अलग होते हैं। जेड भी वही काम करता है और आई भी वही काम करता है। कोई इसको जेड लिख देता है, कोई इसको आई लिख देता है। तो जहां पर भी जेड और आई आपको दिखा मिले तो आपको कंफ्यूज होने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये क्या होता है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। क्या होता है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, पूर्णांक, यानी कि पूर्ण अंक जिसमें डेसिमल का नाम निशान नहीं होता है, कंप्लीट एक अंक होता है जिसको क्या बोलते हैं, इंटीजर्स, यानी कि पूर्ण अंक बोलते हैं, ठीक है। और ये इंटीजर्स कहां से स्टार्ट होते हैं, ये कहां से स्टार्ट होते हैं, माइनस इन्फिनाइट से लेके प्लस इन्फिनाइट तक जाते हैं, जैसे -3 -2
-1 0 1 2 3 एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ठीक है, ये क्या होता है, जेड और आई क्या होता है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। कहां से शुरू होते हैं, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, पूरे के पूरे रियल, जो रियल नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन होती है, उसके ऊपर जितने भी इंटीजर्स हैं सारे के सारे क्या आएंगे, जेड और आई में काउंट हो जाएंगे, जिसको बोलते हैं सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। कंफ्यूज नहीं होना है किसी भी बच्चे को। चलिए अभी कई बार क्या मिलेगा आपको, कई बार मिलेगा आपको जेड पॉजिटिव और आई पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। अब बात करते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स स्टार्ट कहां से होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स हमेशा कहां से स्टार्ट होते हैं, बात आई है पॉजिटिव इंटीजर्स, क्या आई है, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो क्या आएगा, 1 2 3 4 अप टू सोन इनफाइनाइट तक। अभी एक चीज और भी, पॉजिटिव आया तो नेगेटिव भी आएगा, क्या आएगा, नेगेटिव भी आएगा। ये क्या होगा, ये हो जाएगा सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स। सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स यानी कि माइनस इनफाइनाइट से -3 -2 -1, ये क्या होगा, सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स। अब एक चीज आएगी बहुत जबरदस्त जो आपको हर एक के अंदर मिलेगी, वो क्या होगी, वो डिनोट कर दे जेड नोट से, जेड नोट से। ये क्या होता है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स एक्सेप्ट जीरो, यानी कि जीरो को छोड़ के सभी सेट का, सॉरी जीरो को छोड़ के सभी इंटीजर्स का सेट। ठीक है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स एक्सेप्ट जीरो, यानी कि जीरो को छोड़ के जितने भी इंटीजर्स बच गए उनका सेट क्या कहलाएगा, जेड नोट कहलाएगा। इसको जेड जीरो भी बोल देते हैं या जेड नोट भी बोल सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास आर नोट भी आ सकता है, ठीक है, ऐसे ही हमारे पास क्यू नोट भी आ सकता है। ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, जीरो को छोड़ के बाकी जो इनके अंदर रहेगा वो ही क्या होगा, सेट होगा। ठीक है, और इनका यूज होगा कहां पर, जब हम फंक्शन का डोमेन निकालेंगे, रेंज निकालेंगे, वहां पर ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो इनको समझ लेना है, ऐसे मत सोचना कि सर क्या बता रहे हैं, सर तो टाइम वेस्ट करा रहे। नहीं बेटा, बहुत ही बेहतरीन चीज और बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट के साथ मैं आपको ये चीजें पढ़ा रहा हूं, ताकि आपका माइंड मेकअप, माइंड मैप बनता चले। और जब मैप अच्छे से बनता चला जाता है तो हमें किसी भी राह को ढूंढने में दिक्कत नहीं होती है। चलिए कंप्लीट हुआ इतना। चलिए अभी बात करते हैं किसकी, क्यू की। क्यू के अंदर बहुत सारे बच्चे क्या रहते हैं, परेशान रहते हैं। ये क्या है, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर। क्या है, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स। क्या, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, यानी कि रेशनल नंबर क्या आते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में। तो इसके अंदर क्या आ जाएंगे, इसके अंदर आ जाएगा -3/2, 0 1 3/2 0.5। ये सारे के सारे क्या आ गए, रेशनल नंबर आ गए। और इसके अंदर ये भी आ सकता है 1.3 के ऊपर बार, क्योंकि ये किस टाइप की है, ये डेसिमल किस टाइप की है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो डेसिमल होती है वो रेशनल नंबर के अंदर काउंट की जाती है, इसलिए ये भी इसके अंदर इस सेट में आएगी। तो कंफ्यूज मत होना, जहां पर भी क्यू लिखा हुआ है वहां पर ये सोच लेना कि इर्रेशनल नंबर को छोड़ के जितने भी नंबर है, और इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल को क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। और इसी की जगह ये आ जाए क्यू नोट। इसका मतलब क्या है, जीरो गायब होके जितना बच गया सारा का सारा अपना क्या है, क्यू नोट है। कंप्लीट है। चलिए अभी बात करते हैं आगे आर के बारे में। आर क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, यानी कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। इसके अंदर क्या आ गया,
रेशनल प्लस इरेशनल, क्या आएगा, रेशनल प्लस इरेशनल नंबर। तो ये किसका सेट हो जाएगा, -3 का, माइनस का √2, 1, 2 या फिर 3/4 या 1.3 बार या फिर पाई, यानी कि इन सभी का क्या है, ये सेट है। और कितने भी नंबर आएंगे इसके अंदर, यानी कि बाउंडेड नहीं है, अनबाउंडेड है, इधर भी इनफाइनाइट और इधर भी माइनस का इनफाइनाइट। तो टेंशन नहीं लेने का। तो ये ऐसी चीजें आपको क्लियर हो गई कि आर क्या है। अभी बात करें आर नोट की, तो इसके अंदर जीरो भी आएगा। अगर इस जीरो को हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, आर नोट, यानी कि जीरो को छोड़ के जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी नंबर लाइन के ऊपर नंबर्स हैं, सारे के सारे किस में आएंगे, रेशनल सेट में आएंगे। अभी क्या होगा, एग्जामिनर कभी कभार आपको ये दे देगा R माइनस क्यू, R माइनस क्यू। तो अभी अभी मैंने बताया आपको R क्या है और Q क्या है, R क्या है और Q क्या है। अभी अभी मैंने आपको बताया R क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, और Q क्या है, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर। और रियल नंबर के अंदर क्या होता है, इरेशनल और रेशनल दोनों होते हैं। तो अगर रियल में से रेशनल नंबर को हटा दें तो क्या दिख रहा है हमें, इरेशनल दिख रहा है। तो ये क्या होता है, सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल √2, पाई स्क्वेयर, 1.414 या फिर 3.14 समथिंग, एंड दिस इज कॉल्ड सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर। क्या है, सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर। तो एक बार थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा सेट क्या होता है, उसके बाद पढ़ा हमने सेट को कैसे रिप्रेजेंट या डिनोट किया जाता है, उसके बाद हमने पढ़ा कि सेट के एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट या डिनोट किया जाता है, उसके बाद हमने पढ़ा कि सेट के जो एलिमेंट होते हैं वो सेट से बिलोंग करते हैं तो उसके लिए क्या साइन यूज करते हैं, सेट से अगर बिलोंग नहीं करते हैं तो उसके लिए क्या साइन यूज करते हैं। उसके बाद हमने कुछ नंबर्स के सेट पढ़े जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले हमने एन पढ़ा, एन क्या होता है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। उसके बाद हमने डब्ल्यू पढ़ा, वो क्या होता है, सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स। उसके बाद हमने जेड और आई पढ़ा, जो क्या होता है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। उसके बाद जेड पॉजिटिव या आई पॉजिटिव पढ़ा, उसका मतलब क्या होता है, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। उसके बाद जेड नेगेटिव या फिर आई नेगेटिव पढ़ा, उसका मतलब क्या होता है, ऑल नेगेटिव इंटीजर्स। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा क्यू या फिर जेड नोट पढ़ा, जेड नोट पढ़ा। जेड नोट क्या होता है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स एक्सेप्ट जीरो, यानी कि जीरो को छोड़ के जो भी नंबर लाइन के ऊपर इंटीजर्स होते हैं उन सभी का सेट क्या कहलाता है, जेड नोट कहलाता है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने क्यू पढ़ा। क्यू क्या होता है, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। किस किस को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, एवरी इंटीजर्स को लिख सकते हैं पी बाई क्यू की फॉर्म में। उसके बाद बात करते हैं किसकी, टर्मिनेटिंग डेसिमल को लिख सकते हैं, जो कि एक समय के बाद खत्म हो जाती है, जैसे 1.5, 1.2, इनको भी पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को भी पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 1.3, 3333 या फिर 2.6666, इन सभी को भी हम क्या लिख सकते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, यानी कि क्यू, जस्ट एक छोटा सा वर्ड क्यू, इसका मतलब सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स। क्यू नोट मतलब कि सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर एक्सेप्ट जीरो, जीरो को छोड़ के जितने भी रेशनल नंबर बच गए सभी का सेट क्यू नोट कहलाएगा। उसके बाद हमने पढ़ा आर, आर क्या होता है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर प्लस में इरेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। कंप्लीट है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, आर नोट पढ़ा, मतलब कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। उसके बाद हमने पढ़ा आर माइनस क्यू, जिसका मतलब क्या होता है, सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर, यानी कि आर में से क्या गायब कर दिया, रेशनल नंबर हटा दिया, माइनस कर दिया, तो क्या बचा, सेट ऑफ इरेशनल नंबर। तो आज के लेक्चर में हमने इतना पढ़ा, एक बार ओवरव्यू भी कर लिया है, थोड़ा मैपिंग भी कर लिया है आज। तो आज के लेक्चर में इतना ही, हम बहुत कम मात्रा में पढ़ेंगे पर बिल्कुल डीपली पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो एक दिन के अंदर सीख के कोई महान नहीं बनता है। अर्जुन ने भी बहुत दिनों के अंदर तपस्या की थी। अगर आप सोचो कि आप वीडियो देखने आए हो और एकदम से सब कुछ आपको पता लग जाए, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है बेटा। रोजाना आपको थोड़ी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके दिमाग के अंदर भंडार होगा मैथ के हर एक कंसेप्ट का,
अच्छे तरीके से आपके पास जोड़ होगा, तोड़ होगा और आप क्वेश्चनों का निचोड़ करके आंसर निकाल दोगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे कल लेक्चर में, ठीक है, इसी टाइम सेम जगह, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।